अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन के इल्जाम में अमेरिका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। अमेरिका ने तोड़ दी पाकिस्तान की कमर, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को किया बैन। ये इंडिया को खुश करने के लिए इक़दाम किया गया है, जिससे बहुत ज्यादा जो इलाकाई अमन है उसको अब खतरात लाहक हो गए हैं। हमारे तो अमेरिका खिलाफ ही है। तो इन की साजिश होती क्या 9/11 में होना है, क्या उन्होंने ऐसे कहना है कि वो उन्होंने क्रैश थोड़ी करा। और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज पर लगती हैं और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के अज़ाइम में ख़ित्ते में तोसी पसंदाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया। ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं? भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। अमेरिका से पाबंदियां लग जाएं कोई बात नहीं, हमारे पास परचेजेस के लिए चाइना है। अगर अमेरिका हमें छोड़ जाता है तो हमारे पास एक चाइना कि अमेरिका के सामने हम लोग आज़ाद हुए, फिर उनसे कर्जा मांगते रहे, अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है जब हम कुछ भी करते हैं। सैंक्शन लगने के बाद पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बोलना शुरू किया, आसिम मुनीर से पंगा मत लेना, आसिम मुनीर से पंगा मत लेना, मतलब आप पंगा लेंगे तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे और हो सकता है हम चाइना के पाले में चले जाएं, हो सकता है प्रो अमेरिका से एंटी अमेरिका हमारा स्टैंड बने। यही दोस्तों मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनीज के ऊपर लगा दिया है बैन, और ये बैन इसलिए कि जो पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको ये 4 कंपनी सपोर्ट कर रही थी, उनको जो पुर्जे और चीजें लगती है वो ये मुहैया करा रही थी, और इसीलिए इन 4 कंपनी के ऊपर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, और इसीलिए ये बैन लगाया जा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान की ही कंपनी नहीं, अगर दुनिया की कोई भी कंपनी इसको सपोर्ट करती है तो उसके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा। तो ये एक जोरदार थप्पड़ अमेरिका ने पाकिस्तान को मारा है दोस्तों, मगर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो बैन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अमेरिका दोहरी नीति अपना रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ भारत लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, उनके ऊपर कोई बैन नहीं है मगर बैन हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। तो और भी बहुत सी डिस्कशन अब पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे चल रही है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का इतना दफ़ा फैसला हुआ है, लेकिन कहाँ इंडिया कहाँ मानता है, उस चीज़ को नहीं, अभी तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा सके, तो ये सैंक्शन भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा। लेकिन इस पर हम लोगों ने कहा है कि ये बिला वजह की सैंक्शंस हम पर थोपी जा रही हैं। बिला वजह की तो हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे मुल्क की कहाँ चलती है। जैसे मैंने आपको कहा अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का फैसला अब तक नहीं। वैसे अमेरिका इतनी सैंक्शंस हम पर क्यों लगाता है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम लोग ज़्यादा दूसरे मुल्कों पर डिपेंड करते हैं, खुद का हमारे पास कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, हर चीज़ बाहर की, कुछ इन्वेंशंस हमारी नहीं, ज़्यादातर हम दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट है। इंडिया जो है हमसे 100 साल आगे चल रहा है, हम पीछे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इंडिया पे वो नहीं लगाते। इंडिया में जैसे ये कि प्राइम मिनिस्टर बार बार, अगर वो बार बार आ रहा है तो वो कुछ कर भी रहा है, इधर ये लोग आपस में लगे रहते हैं, वो उसको हटाया खुद आ गए, मुल्क का आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। आई हैव नो डाउट कि अमेरिका का ये जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है ये मेरी नज़र में जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है उनको भी बड़ा क्लियरली पता है कि पाकिस्तान हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के साथ जो भी उनके ताल्लुकात है या इंडिया का जो प्रोग्राम है उसके साथ पाकिस्तान हमेशा उसको कंपेयर करवाना चाहता है। लेकिन इस वक्त इंडिया का एक रोल है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट ने देखा हुआ है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। इंडिया ने अपने आप को एक कहता तो वो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, बट प्राइमरीली वो एक वॉच डॉग का रोल उसको दिया है इस रीजन के बीच में, और उसको खुश करने के लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट किया गया है। और ये जो आपने सही इंट्रो में भी बताया, जो फॉरेन ऑफिस से भी अवेयर स्टेट है कि ये यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरी नजर में ये इंडिया को खुश करने के लिए इक़दाम किया गया है, जिससे बहुत ज्यादा जो इलाकाई अमन है उसको अब खतरात लाहक हो गए हैं। देखिए, बैलिस्टिक प्रोग्राम को रोकने के लिए सैंक्शंस तो लगाई गई हैं। आपको नहीं लगता कि डिफेंस के लिए चीज़ें तैयार करना हमारा भी हक है, और अमेरिका ज्यादती कर रहा है या अमेरिका सही कर रहा है? क्या लगता है? अमेरिका तो ज्यादती करता है हमारे साथ। हमारे पहले जो एक थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनको
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उनको भी लेके गया। तो हमारे तो अमेरिका खिलाफ ही है। जैसे अमेरिका कहता है वो 9/11 में मुलविस थी आफिया सिद्दीकी, वो इनकी की साजिश होती, क्या 9/11 में होना है, क्या उन्होंने ऐसे कहना है कि वो उन्होंने क्रैश थोड़ी करवाया, जो वो उन्होंने इसीलिए तो उनको रखा हुआ है अंदर के। वो कहते हैं ये जो उस वक्त दोनों प्राइम मिनिस्टर का मुझे नाम नहीं आ रहा, मुशर्रफ में भी वो थे, उन्होंने इजाज़त दी के ले जाओ। तो मैंने कहा ना हमारे मुल्क में हम लोग दूसरों के गुलाम हैं, इस वजह से उनको लेके ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं? भारत को अलाउड है कि वो 7,000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 250 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, और ऐसी एंटिटीज पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज का उन्होंने जिक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है। इन सैंक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने अगर हमारे कंपनीज के कुछ पाबंदी लगा देते हैं कि हम वहाँ से उनके मुल्क से ख़रीदो फरोख्त नहीं कर सकते, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपके पास चाइना ऑप्शन है और हम अपने ऑपरेशंस चाइना के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं। और बैलिस्टिक प्रोग्राम पे लगी है पाबंदियां, क्या हो गया है? बिल्कुल मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है और इसकी मुझे डेप्थ का भी आइडिया है, पर इस तरह की पाबंदियां अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो 99 में भी हम पे लग चुकी हैं और उस वक्त भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके इंटरनल इदारे काम करना चाहेंगे, जब तक आपकी जो है आप प्रोग्रेस करना चाहेंगे, ठीक है अमेरिका से पाबंदियां लग जाएं कोई बात नहीं, हमारे पास परचेजेस के लिए चाइना है। अगर अमेरिका हमें छोड़ जाता है तो हमारे पास एक चाइना की ऑप्शन हमेशा मौजूद रहेगी। सैंक्शन लगने के बाद पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बोलना शुरू किया, आसिम मुनीर से पंगा मत लेना। आसिम मुनीर से पंगा मत लेना मतलब आप पंगा लेंगे तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे और हो सकता है हम चाइना के पाले में चले जाएं, हो सकता है प्रो अमेरिका से एंटी अमेरिका हमारा स्टैंड बन जाए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आया वो ये बोल रही थी कि ये अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि अभी 1 महीने पहले ही पाकिस्तान ने अभी 1 महीने पहले नवंबर में अमेरिका को बोला था ओल्ड फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। उसी अमेरिका फॉरेन मिनिस्ट्री ने अब बोला अनफॉर्चुनेट एंड बायस्ड ये इस डिसीजन के लिए। ये पाकिस्तान अमेरिका की जो दुश्मनी या दोस्ती है ना, ये कहीं ना कहीं टाल मटोल करती रहती है, हेरा फेरी करती रहती है, इसमें गड़बड़ है। आसिम मुनीर से पंगा मत लेना, इसका मतलब क्या है? आसिम मुनीर कोई सुपरमैन है, हीमैन है जो जाकर के वहां पे बॉम्ब गिरा देंगे न्यूक्लियर और वापस आ जाएंगे, न्यूयॉर्क खत्म हो जाएगा। ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, बल्कि ये 3rd टाइम है। ये तीसरी बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाई गई हैं। इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और इसहाक डार की तरफ से इसके ऊपर क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तीसरी बार है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, यानी जो प्रोग्राम है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, उसमें चाइना की 4 कंपनीज थी जिनको बैन किया गया था। कि अमेरिका के सामने हम लोग आज़ाद हुए, फिर उनसे कर्जा मांगते रहे, अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता है जब हम कुछ भी करते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं देख सकता। वो ये देखना चाहता है कि हम हमेशा भी का कटोरा लेके उसके पीछे फिरते रहें तो फिर वो खुश है। तो वो हमें ना एटॉमिक लिहाज से, वो ना हमें कारोबार के लिहाज से, ना फाइनेंशली, वो किसी तरह भी पाकिस्तान को तरक्की करता वो नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि पाकिस्तान जैसे हमेशा उनके सामने एक बेकारी की शक्ल में रहा है उसी तरह उसके सामने हो। इसलिए हमारा कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हमारी आवाम की बेहतरी के लिए हो वो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
तो हम उनको कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, चाइना के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया ने बनाया है, और बहुत सी कंट्रीज है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन उनके साथ अमेरिका का ऐसा बिहेवियर नहीं रहा है। हम कैसे अमेरिका को काउंटर करें? हम अमेरिका को ऐसे काउंटर करेंगे कि सबसे पहले तो हम उनसे मांगना छोड़ दें। मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में, 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना, एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं, तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और मज़े की बात बताऊं आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वाशिंगटन DC के अंदर, उन्होंने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि ये जो पाकिस्तानी है दोस्तों, इनको इस बात की तकलीफ तो है कि इनके ऊपर बैन लगाया है, मगर उससे भी ज्यादा इनको तकलीफ है दोस्तों कि भारत के ऊपर ये लोग क्यों नहीं बैन लगाते, क्योंकि भारत तो लंबी दूरी की मिसाइलें बनाता है, फिर भी भारत को ये जो अमेरिका हुआ या फिर और दूसरी कंट्रीज है वो तो भारत के ऊपर एक्शन नहीं लेती। इस बात का इनको ज्यादा दुख है दोस्तों। और दूसरी बात इनका कहना है, जैसे कि अभी एक बंदा कह रहा था कि हम चाइना से खरीद लेंगे, तो भाई चाइना वाली कंपनियों को पिछली बार बैन किया था अमेरिका ने, उन्होंने भी इसी प्रोग्राम को सपोर्ट किया था। ये तीसरी बार बैन लगा है पाकिस्तान के इस प्रोग्राम के ऊपर, समझे ना। और कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि अमेरिका से पंगा ले और अपना नुकसान करा ले। दूसरी बात, पाकिस्तान को तो लंबी दूरी की मिसाइल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सबको पता है। भारत की बात अलग है, क्योंकि भारत को चाइना से लड़ना है, मगर पाकिस्तान को किससे लड़ना है भाई? पाकिस्तान को तो भारत से ही लड़ना है। तो जो भारत के लिए मिसाइल है वो तो पहले ही पाकिस्तान ने बना लिए, तो इसीलिए अमेरिका को खतरा लग रहा है कि इनको लंबी दूरी की क्या ज़रूरत है, इनका दुश्मन तो भारत है। तो जाहिर है बैन लगना ही था। जैसा कि अभी निमरा जी ने पूछा कि भाई हम जो है अमेरिका के पाले से कब तक ऐसे ही जुड़े रहेंगे, कब हमारा पीछा छूटेगा अमेरिका से, तो उन जनाब ने, जो भाई साहब है, उन्होंने बहुत सही जवाब दिया कि भाई हम जब तक भीख मांगना नहीं छोड़ते तब तक हम ऐसी गुलामी करते रहेंगे। तो ये बात सही है, जब तक कटोरा आपके हाथ में है तब तक आपका यही हाल होगा, और ऐसा ही आपका कोई ना कोई आके कान पकड़ते रहेगा, कभी चाइना तो कभी अमेरिका। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।